से छोटा बेटा नारायण है। और जैसे मेरे भगवत प्रेमियों, ये पापी अजामिल के पाप बड़े, यमराज इनको कष्ट ताड़ना देने के लिए आए, लेकिन इसका मन है वो सबसे छोटे पुत्र अजामिल में लगा हुआ है, वो नारायण में लगा है अजामिल का मन। सोते जागते बस वही लगी रहती है, बेटा नारायण कहाँ हो, नारायण इधर आओ, नारायण स्नान कर लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण सो जाओ। ऐसे अपने पुत्र नारायण को हर वक्त इतना प्रेम किए कि हर पल अपने पुत्र नारायण को पुकारते रहते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, तो बालो नारायणो नामना पितरो चदयितो वृषम वसपत हृदयस्तस्मिन् नरके कलभासिनी। मेरे भगवत प्रेमियों, हर वक्त जो है उसका मन, उसका ध्यान उसके पुत्र नारायण में लगा रहता है। तो उस बेटे के नाम से, तभी तो कहते हैं कि अपने बच्चों का नाम ये टिंकू पिंकू चिंकू सैंकी रैंकी चिंकी मत रखो, कोई देवी देवताओं के नाम पर रखो। तो कम से कम वैसे भजन नहीं कर पा रहे हो तो उस नाम के सहारे आपका भजन हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, बच्चे के नाम के सहारे नारायण नारायण जब होने लगा। और एक दिन जब यम के दूत आए मेरे भगवत प्रेमियों, यम दूतों ने इसकी कुटाई करना शुरू की। किसकी? इस पापी अजामिल ब्राह्मण की कुटाई शुरू हो गई थी। अब जब जैसे ही कष्ट आते हैं तो लोग अपने सबसे प्रिय जन को रक्षा के लिए पुकारते हैं। अब और तो कुछ नहीं हुआ, जीवन भर भगवान का भजन तो भूल ही गए। जो पड़े यमराज के डंडे, यमदूतों के दंडों का प्रहार हुआ, कष्ट देने लगे। मेरे भगवत प्रेमियों, ये तो पुकारने लगा कि हाँ नारायण, हाँ नारायण, बेटा नारायण, नारायण नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण नारायण की ध्वनि लग गई। अब तुम जानते हो कि ये मामा फूफा चाचा पिता पुत्र बेटा ये रिश्ते तो किसके हैं? इस मृत्यु लोक संसार के हैं, भगवान के लोक में कोई रिश्ता नहीं है। तो ये बेटा शब्द तो इस मृत्यु लोक का मृत्यु लोक में रह गया। और ये पुकार के नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, हाँ नारायण, हाँ नारायण, नारायण रक्षा करो। ये पुकार जब उसकी अंतर मन से गई, सीधा भगवान के पास पहुंची। भगवान ने, मेरे गोविंद ने तुरंत ही अपने पार्षदों को, भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया। और दूत गए और जाकर के देखा कि यमराज के सेवक और इसकी कुटाई कर रहे हैं। तब तो वो कहने लगे, भगवान के दूत, यमराज के दूत पहुंचे कि क्यों रे, अरे छोड़ो बेचारे को, भगवान का भक्त है, आपको लज्जा नहीं आती। अब यमराज धर्मराज के दूत कहने लगे, लो भुगत लो, इतना पापी जीवन में अच्छा काम नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, और ये भगवान के भक्त कह रहे हैं कि ये तो बड़ा धर्मात्मा भगवान का भक्त है। कहने लगे आपस में कि ये पापी है, इसको यातनाएं दी जाएंगी। अब भगवान के दूत बोले कि नहीं, इसको यातना नहीं दी जाएगी। बोले क्यों? क्योंकि इसने भगवान के, ये पापी है। वो बोले ये पापी हो जो भी हो, इसने अंत में और सच्चे मन से नारायण को, गोविंद को पुकारा है। जब यम के दूत नहीं माने, भगवान के पार्षदों ने और यम दूतों की पिटाई करना शुरू कर दी। यम दूतों को पीट पीट करके भगवान के पार्षदों ने भगा दिया और अजामिल की रक्षा की। बोलो गोविंद भगवान की। अब यम के दूत गए, जाके धर्मराज से कही, महाराज लो, हम आज से तुम्हारी नौकरी से इस्तीफा। बोले क्यों? कि जो तुम्हारा नरक तो खाली रहेगा। हमको तो यही पता नहीं है कि कौन भगवान का भक्त है, कौन पापी है। आपने भेजा कि पापी अजामिल को दंड दो,
और वहाँ जैसे हम गए तो भगवान नारायण के पार्षद आए और उन्होंने उल्टी हमारी जो है पिटाई की है, हमको भगा दिया। तो धर्मराज ने भी भगवान से निवेदन किया है, तो भगवान ने क्या कहा है और इन सेवकों को धर्मराज ने क्या बताया? भगवान ने क्या बताया कि देखो, जो मनुष्य जिसके मस्तक पर चंदन लगा हो, जिसके गले में कंठी की तुलसी हो, जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष हो, जो अंतिम समय में भगवान का नाम ले, सुन लो, ऐसे व्यक्ति के यहाँ आपको नहीं जाना है, चाहे उसने कितने भी पाप किए। उनको तो मेरे भगवत प्रेमियों देख लो, उन्होंने बेटा नारायण को पुकारा तो भगवान के दूत आए और उन जो है यमराज के कष्टों से उनको मुक्ति दिलाई और 80 वर्ष तक वो जीवित रहे। 80 वर्ष की आयु के बाद अजामिल भगवान के लोक के लिए गए और उन्होंने सुख होगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। इसमें बताया है समय कम है और ये ज्ञान की कक्षाओं में थोड़ा रुचि कमाती है, तो इसमें तो यहाँ तक कहा है कि उन्होंने कहा है कि देखो बच कोई नहीं पाएगा अपने कर्मों से। 14 गवाह तक बताए हैं। 14 गवाह कौन कौन से हैं? कि पहला गवाह सूर्य है, अग्नि है, आकाश है, वायु है और आपकी धरती है, चंद्रमा है, संध्या है, दिन है, रात है, दिशाएं हैं, जल है, पृथ्वी है, काल है और स्वयं धर्म है। एते देहिन साक्षिणा, जो आपकी इंद्रियां कौन कौन? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु और इंद्रियां, चंद्रमा और संध्या। यानी आपने दिन में यदि पाप किया है तो सूर्य गवाही देंगे, रात्रि को किया चंद्रमा की उपस्थिति में तो स्वयं चंद्रमा उसके साक्षी होते हैं, आकाश गवाही देता है, वायु देव गवाही देते हैं। और किससे बचोगे? आपकी जो इंद्रियां है ना, इनसे नहीं बच पाओगे। इंद्रियां भी गवाही देती हैं, स्वयं धर्म। और जिस समय में किया है वो समय और ये धरती, ये जल, ये रात्रि दिन जो भी है, ये दिशाएं सब तुम्हारे कर्मों की साक्षी है। आप किसी भी कर्म को अकेले में नहीं कर सकते। के सूर्योग्नि खम मरुद गाव सोम संध्या हनो दिशा और कम कुहु कालो धर्म, ये तेदयस्य साक्षिण, ये 14 शरीर के साक्षी बताए हैं। इनकी गवाही पर फैसला होता है। अब आप बता दो, जब कोई अच्छा सच्चा गवाहीदार एक हो जाता है तब तो सजा हो जाती है कोर्ट में। अब बोला 14 गवाह बताए हैं भागवत जी में, तो कैसे बच पाओगे? इसलिए गलत कार्य को छोड़कर भगवान में मन। क्यों?